hidden within this cataclysm is a series of discrete events. Even before the fireball touches down, its brightness in the sky is unimaginable. The asteroid. Instead, it hits the shallow waters of the Gulf of Mexico, which instantly vaporize. In a fraction of a second, the entire asteroid disintegrates. 800 kilometers from the crash site, the air temperature reaches 300 degrees Celsius, so hot that the water in the dinosaur's skin boils, escaping in bursts of steam. कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत डिफरेंट रहने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिस पे वीडियो है, क्योंकि जो आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या होने वाला है हमारे साथ में, हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है बिल्कुल परफेक्ट है। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल से। सो प्लीज़ देखो यार, ऑडियंस है, ऑडियंस को क्या, ऑडियंस को इंटरेस्टिंग चाहिए, तो प्लीज़ यार इंटरेस्टिंग तो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट मैं आपको अच्छा से प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से रुको, वीडियो में देखो, उसको टाइम टू टाइम उसको देखो, अपना थोड़ा 10-5 मिनट का टाइम निकाल के उसको देखो। वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा आइज़ में पैन भी हो रहा है, आपको लग रहा हो, कोई इशू नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी आइज़ रेड भी हो रखी है। फिलहाल के लिए ये चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिस वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आप जानते हो गैलेक्सीज हमारी आकाशगंगा, यू नो मिल्की वे, आप जानते हो हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्की वे में बहुत सारे ब्रह्मांड है, समझ सकते हो पृथ्वी की जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है यहाँ पर हमारी आकाशगंगा में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अपडेट है, अभी भी मैंने अपडेट देख ही रहा था, मैंने सोचा इस चैनल पे डाल देना उचित रहेगा, क्योंकि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जब एस्टेरॉइड 1873 यहाँ से पृथ्वी के जो है थोड़ा सा दूर से गुजरा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग शायद आप लोगों ने देखा होगा, कोई सुनिए, अगर देखा नहीं है तो मैं इसका लिंक आईडी पे दे दूंगा, मैं देख लेना वहाँ से। तो आज की अपडेट जो ये है, आज की नहीं, आज की ही वो आपको लाइफ टाइम देखना है, उसको ध्यान देना है उसको, ठीक है। तो आकाशगंगा में 4 दुश्मन, यानी कि 4 दुश्मन एलियन सभ्यता पर धरती का विनाश एस्टेरॉइड से होगा। हालांकि ये तो सभी जानते हैं यार, धरती का विनाश होगा पानी से होगा या एस्टेरॉइड से होगा, यू नो। आपने कभी मूवी में देखा होगा, एक है डीप इम्पैक्ट, यू नो, डीप इम्पैक्ट मूवी है, उसमें आप देखते होंगे ना, तो वो एक एस्टेरॉइड बहुत दूरी से आता है, यू नो, और बहुत स्पीड से आता है, तो उसमें ना बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बहुत सारा लॉसेज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये सब देखने को मिलेगा, कई बार हो भी जा चुका है, यहाँ पे फिजिकली भी लोगों ने देखा है, अपने भारत में नहीं कई देशों में देखा जा चुका है, एस्टेरॉइड की पृथ्वी से पास से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये आज की डेट में बिल्कुल सत्य है, इसको मानना है, सबको मानना है, मानना पड़ेगा, नहीं मानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा काम है आपको बताना, आपको बस आप देखते रहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स, और मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे में रहने वाले कई लोग, यानी कि इसमें भी मिल्की वे में कई ग्रह भी हैं, ऐसे पृथ्वी के जैसे वहाँ बहुत सारे ग्रह भी, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसमें 4 ग्रह ऐसे होंगे जहाँ पर एलियन सभ्यता रह रही होगी, जो कि एक दूसरे की दुश्मन हो सकती हैं, पता नहीं हो भी सकती हैं, ऐसे एक दूसरे के ग्रहों पर हमला कर सकती हैं। रिसर्च को करने वाले साइंटिस्ट का दावा है कि एलियन धरती पर हमला करेंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन धरती का विनाश एस्टेरॉइड के हमले से ही होगा। इस रिसर्च को रिप्रिंट डेटाबेस ARXIV में प्रकाशित भी किया जा चुका है। फोटो देख सकते हो, मैंने आपको फोटो दिखा रखा है, एनिमेशन में आपको बिल्कुल एनिमेशन से आपसे समझाने का प्रयास करूंगा, आप वीडियो में देख सकते हो। अभी तक इस रीडिंग का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, रिव्यू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर दुश्मन एलियन सभ्यता धरती पर हमला करती है तो क्या होगा, क्या कोई एलियन सभ्यता हमारी धरती पर हमला करने लायक है भी या नहीं है। यानी कि भाई धरती पर भी बहुत सारे लोग पावरफुल रहते हैं, यानी कि हम सब भी बहुत पावरफुल हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग हमला करेंगे हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी रूस और यूक्रेन का मामला आप तो जान ही रहे हैं, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है। स्पेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विगो के डॉक्टरल स्टूडेंट्स ऑफ कंप्लीट रिजोल्यूशन अल्बर्टो कैब्रोलो ने ये दिखाया है, और इस तस्वीरें कुछ भेजी हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। अल्बर्टो कहते हैं कि मेरी स्टडी इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि क्या एलियन हमारी धरती पर हमला करेंगे, क्या ये हमारे दुश्मन होंगे, क्या किसी के रहने के लायक ग्रह के लोगों या इंसानों के बीच युद्ध की जो यहाँ पे युद्ध है उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है,
कि ऐसे एलियंस जो दोस्ती के बजाय दुश्मनी में भरोसा रखते हों, ठीक है। एलियंस के रिलेटेड आपने मूवी भी बहुत सारी देखी होगी, तो आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी वो अनजान सिग्नलों के बारे में रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, ठीक। एंड उसके बाद है अल्बर्टो ने सबसे पहले यह भी पता लगाया कि किस देश ने किस देश पर हमला किया, ठीक। पहला साल 1915 से 2022 तक दुनिया 195 देशों में से 51 देशों ने किसी न किसी प्रकार का हमला एक दूसरे देशों पर किया ही है, ठीक है। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है, जिसने इस समय में 14 हमले किए हैं, ठीक है। इसके बाद अल्बर्टो ने उस देश की मिलिट्री ताकत और हमले की फ्रीक्वेंसी को जांचा। इसमें भी अमेरिका नंबर पर आया और वह पूरी दुनिया के मिलिट्री का खर्च 48% खर्च कर रहा है। अमेरिका, आप समझ सकते हो, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, बहुत सारे देश जो है पूरी तरह विकसित हैं, तो उनका खर्चा और उनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो हाई लेवल का ही होता है, ठीक है। अल्बर्टो ने देखा कि 1950 से 2022 तक जितने हमले एक दूसरे पर धरती के देशों ने किए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि एलियंस खुद धरती पर हमला करेंगे। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में रह रहे हो, एक समूह में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर सामने वाला कोई देख रहा है, आपसे पड़ोसी आपका देख रहा है कोई, तो वो सोचेगा कि ये लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इन पर हमला कर सकते हैं, या वो आपको यूज़ कर सकता है, ठीक है, अपने काम के लिए, या आपको कहीं ना कहीं से यूज कर सकता है। आप ये समझ सकते हो कि आप लड़ाई कर रहे हो ना, उसका क्या है, उसका तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना उन सब चीज़ों में। तो ये सब आपको आसानी से देखने को मिलेगा, अपनी आंखों से देखोगे अगर आप जिंदा रहोगे तो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो धरती पर हमला करेंगे, क्योंकि इंसान किसी एलियन सभ्यता पर हमला करे इसकी संभावना 0.028% है, क्योंकि इंसान अब भी अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करने में सक्षम नहीं है। अभी तक तो तकनीकी के हिसाब से लगता है कि इंसान को तेजी से अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए 259 साल लगेंगे। यह गणना इंसान के ऊर्जा खपत पर आधारित है, जिसे उन्होंने कार्दाशेव स्केल पर गणना करके बताया, ठीक। अल्बर्ट ने यह भी कहा, देखो अल्बर्ट ने बहुत कुछ कहा यहाँ पे, टाइप 1 यानी इंटरस्टेलर बनने में अभी 259 साल लगेंगे, क्योंकि हमें टाइप 1 बनना है। अंतरिक्ष में किसी अन्य एलियन सभ्यता या ग्रह पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें टाइप 1 यानी इंटरस्टेलर बनने में अभी 259 साल लगेंगे। हमारी आकाशगंगा में कई रहने लायक ग्रह हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उन पर कोई सभ्यता भी रह रही हो। साल 2012 में स्टडी में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि हमारी आकाशगंगा में यहाँ पे 15,752 एलियन सभ्यताएं हैं। भाई कितनी एलियन सभ्यताएं हैं? 15,785 भी यहाँ पे एलियन सभ्यताएं भी मिल जाती हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो इंसानों के साथ संपर्क साधना चाहती हैं। अल्बर्टो ने इन 15,785 एलियन सभ्यताओं में से सिर्फ 0.22 एलियन सभ्यताओं को ही टाइप 1 पाया, ठीक है। यानी जो सुदूर अंतरिक्ष की यात्री कर सकती है, ये इंसान दुश्मन हो सकती है, राइट। और यानी हमारे आकाशगंगा में 4.42 एलियन पड़ोसी हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं या रख सकते हैं। आगे फ्यूचर टाइम में हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसी के आधार पर वो हम पर हमला कर भी सकते हैं, ठीक है। अल्बर्टो ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है 15,785 एलियन सभ्यताओं में से सिर्फ 0.2 मैंने आपको ये भी बता दिया है। इंसान की धरती का विनाश तो एस्टेरॉयड के हमले से होने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि हर 10 करोड़ साल में एक बार ऐसा एस्टेरॉयड धरती से जरूर टकराएगा, जैसा डायनासोर के समय टकराया था। इसलिए धरती से इंसानों को ख़त्म करने की क्षमता और ताकत फिलहाल तो ऐसी है कि एस्टेरॉयड के पास ही है। आपको पता है फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ पे धरती पर जो डायनासोर आए थे ना, डायनासोर आए थे और डायनासोर चले गए थे, तो इन सब का कारण क्या था? यहाँ पे एक बहुत विशाल का एस्टेरॉयड यानी